नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिस्त्री। द न्यूज़ मिस्त्री में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बड़कागांव में उपस्थित हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं ये जो भीड़ लगी हुई है, ये जो भीड़ इकट्ठा है, ये जयराम महतो की पार्टी है JBK, जिसका अभी नाम बदल चुका है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। और आज ये सभा जो आप देख रहे हैं, इतने सारे जो भीड़ लगे हैं, एक सभा रखा गया था जहाँ पे संजय मेहता है जो 6 तारीख को बड़कागांव आने वाले हैं। उनकी जो पार्टी है हजारीबाग लोकसभा का सांसद उनको नियुक्त किया गया है, अभी प्रत्याशी हैं। उसी को जिताने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए हम इन लोग से जानते हैं कि क्या इनकी योजना है और कैसे सफल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। धन्यवाद आपको। मैं मिथिलेश कुमार, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय सचिव। तो आज आपने जो सभा कराई है आपकी अध्यक्षता में है, और आपने जो ये सभा कराई है किस उद्देश्य से कराई है? जी, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, आज का जो बैठक हुआ है, उसमें मुख्य रूप से जो 6 अप्रैल को हमारे उम्मीदवार संजय मेहता जी हैं, उनका दौरा हमारे प्रखंड में। तो हमारे प्रखंड में हर पंचायत में कैसे उनको ले जाएं ताकि लोग जान सके कि संजय मेहता हैं कौन। वो अपनी भाषणों से, अपनी नेतृत्व कौशल से और लोगों के बीच अपनी आवाज़ को तो रखते ही हैं, लेकिन सीधा संपर्क लोग से होगा, वो 6 अप्रैल को होगा। और उसी मुद्दे के साथ आज हम लोग बैठक किए हुए थे। आप लोग तो अभी फ़िलहाल जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोगों को संजय मेहता कौन है इनकी तो अभी तक जानकारी नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो 6 तारीख को बड़कागांव विधानसभा में वो आ रहे हैं और आप उनसे परिचित हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि संजय मेहता आखिरकार है कौन। तो हमारे बीच में इतने संख्या में देखे होंगे कि आप एक ही लेडीज़ है हमारे बीच में, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये पार्टी को कितना मजबूत बना रही है। मात्र केवल एक ही लेडीज है अभी इतने बड़ी संख्या में। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन अपनी राय क्या रखते हैं संजय मेहता को लेकर के। सबसे पहले मैं आपका चैनल को जोहार करती हूँ। मैं इस पार्टी को मजबूत कर रही हूँ कि ये 6 तारीख को संजय मेहता आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैप का दौरा जो किया जा रहा है वो सभी पंचायत में भ्रमण किया जाएगा और सभी कोई सहयोग करेंगे। तो जैसे कि हर एक पार्टी सबसे पहले आते हैं मैदान में तो बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या ये पार्टी जो है जो कहेगी वो करके दिखाएगी, या फिर ये भी अन्य पार्टियों की तरह वही बात को कहेगी? नहीं, ये जो पार्टी है वो मतलब कोई दिखावा नहीं, या तो फिर कोई ये जो बड़ा बड़ा फेंक दे रहे हैं ढेका, उस टाइप से नहीं है। ये जो पार्टी है वो ज़मीनी से है। ये हम लोगों को हक दिलाने के तहत है। ये हम लोगों के हक और अधिकार को दिलाएगा। ये पूरा सिर्फ हम लोग को नहीं, पूरा झारखंड को हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये जो है पार्टी जो है वो हम लोगों को हक अधिकार को दिलाएगा, ये हम लोगों को पूरा भरोसा है और विश्वास है। जी, बहुत अच्छी बात है कहे आपने कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपको कि ये जो पार्टी है हमेशा अभी तक हमने भी देखा है, इनकी जो कार्यशैली है और जो इनकी विचारधारा है वो अन्य पार्टी से, अन्य राजनीतिक पार्टी से बहुत ही अलग है। हमारे बीच में है एक साथी और हैं, शायद मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, और आप अपना परिचय दे दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और आज आप इस सभा में शामिल हुए, किस उद्देश्य से शामिल हुए और आपकी क्या योजना रहेंगी आगे चुनाव को लेकर के? देखिए, आज हमारे झारखंड में जिस तरह हमारे माननीय जयराम जी, रिजवान क्रांतिकारी जी, फरजान खान जी और हमारे केंद्रीय टीम की जिस तरह हमारे शुरू से झारखंड के हित में यहाँ के युवाओं की बात को लेकर हमारे माननीय जयराम जी का 2022 में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आज हम लोग 2021 में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हम लोग झारखंड में आए थे यहाँ के युवाओं की हक अधिकार के लिए, यहाँ की विस्थापन को लेकर, यहाँ की खतियान को लेकर। मगर हमारी बात ना राज्य सरकार सुनी, ना केंद्र सरकार सुनी। नहीं सुनने के कारण अब हम लोग को मजबूर देख रहे हैं कि जब तक हम लोग अगर पावर में नहीं आते तो हमारा बात को सुनने वाला नहीं है। मेरी बात को हर लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज हमारे माननीय जयराम जी, रिजवान जी जिस तरह झारखंड में हक अधिकार के लिए और यहाँ के स्थानीय को अधिकार दिलाने का काम किया, देखा जाए इसका उदाहरण तो
बड़े राष्ट्रीय पार्टी भी हमारे माननीय जयराम जी और रिजवान जी के बातों पे झुक कर, जहाँ पे सदियों कभी जब से हमारी देश आज़ाद हुई जहाँ पे स्थानीय को टिकट नहीं मिल रहा था, वहाँ आज अगर राष्ट्रीय पार्टी टिकट दी है तो उनका देन देखा जाए तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम जी और रिजवान जी का ही बहुत बड़ा भूमिका। आप 17 लोकसभा देख लीजिए, जहाँ सदियों जब से हमारी देश आज़ाद हुई है स्थानीय वहाँ पे उम्मीदवार कभी नहीं मिलता था। आज हमारी आंदोलन, हमारी बातों को सुनकर राष्ट्रीय पार्टी भी अब वहाँ के क्षेत्रीय को दिया। धनबाद में देख लीजिए, धनबाद में भी आज तक वहाँ का स्थानीय को टिकट नहीं मिलता, तो वो आज देखा जाए तो आज वहाँ स्थानीय को टिकट दिया गया। तो हमारी संगठन, हमारी जो अधिकार, जो आवाज़ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हम लोग चाहेंगे कि हमारी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में टोटल 86 पंचायत, हम लोग 86 पंचायत में मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी है संजय मेहता जी, उसको हम लोग अपनी खास करके हमारी विधानसभा की जो क्षेत्र है, हम लोग पूरे बड़कागांव विधानसभा से ज़्यादा वोट दिलवाकर उनको हम लोग जिताने का कोशिश करेंगे। और हमारी पार्टी पूरे बड़कागांव विधानसभा का कोई ऐसा गली या कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जो हमारी बात वहां तक पहुंचा नहीं होगा। हम लोगों की बात हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे में चर्चा होती है। और आने वाला हम लोग जो हमारी कार्यक्रम है 6 तारीख को, हम लोग पूरे बड़कागांव विधानसभा और खास करके हमारा बड़कागांव 27 पंचायत हम लोग भ्रमण करेंगे और हम लोग मेहनत से काम करेंगे। अगर हमारी पार्टी जीत कर जाती है हजारीबाग क्षेत्र से, अगर हमारी एक सांसद हजारीबाग से जीत कर जाती है, तो आने वाला समय में जो बड़कागांव के जो मुद्दा है, बड़कागांव के जो समस्याएं है, जो हमारी पार्लियामेंट से जो समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वो विस्थापन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जो हमारे केंद्र से बात बनने वाली, वो केंद्र में हमारे सांसद पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। जो हमारी राज्य से बात बनने वाली, हम लोग आगामी 2024 विधानसभा भी चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा हम लोग विधानसभा भी पढ़ने में आवाज़, सदन में आवाज़ उठाएंगे। और हमारी JKML मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और ये गरीब की पार्टी है, मजदूर किसानों की पार्टी है, यहाँ की युवाओं की पार्टी है, यहाँ की छात्र की पार्टी है। और इसमें हम लोग कोई धनी और कोई पैसा वाला, कोई बड़े बिजनेसमैन वाले नहीं है। हम लोग किसान, मजदूर, गरीब का बेटा, आज हम लोग अधिकार मांगने आए थे, राजनीति करने नहीं आए थे, अपना अधिकार मांगने आए थे, झारखंड को बचाने के लिए आए थे। मगर यहाँ हम लोगों की बात को इग्नोर किया गया, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, इग्नोर किया गया। उसी को देखते हुए अब हम लोग सोचे कि जब सब लोग राजनीति करके पार्लियामेंट और सदन में बैठते हैं तो क्या हम लोग भी तो जा सकते हैं। हम लोग भी झारखंड में, हमारी भी आज पूरी झारखंड में देख लिया जाए, JPSC की बात हो, CGL की बात हो, हर जगह हम लोगों को ठगा गया। भैया हम पढ़ लिख के भी रोजगार, आपके पास तड़प रहे, रोजगार मांग रहे, आप हमको रोजगार नहीं दे रहे, तो मैं पढ़ लिख के काहे नहीं राजनीति कर, हम भी तो सेवा कर सकते हैं। सेवा करने का भावना तो मेरे पास भी है। तो हम लोग लोकसभा में भी मजबूती के साथ है और आने वाला आगामी विधानसभा में मजबूती के साथ है और हम लोग बड़कागांव विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतने का हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और आगे भी हमारा संघर्ष हम लोगों की पूरी टीम का जारी रहेगा। आपको भी सुनने के लिए मिला होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अभी नई पार्टी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जो लोग नए पार्टी कर रहे हैं तो नए लोग, पार्टी नए हैं मगर काम करने वाले लोग पुराने हैं। हमारे माननीय जयराम जी राजनीतिक के पूरे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और राजनीति में वो काफ़ी सुलझे हुए हैं, राजनीति के काफ़ी जानकार हैं। और हमारे माननीय रिजवान जी भी राजनीति से सुलझे हुए, काम करने का जो अनुभव है वो आप लोग जनता को बताएंगे। अगर हम लोग सत्ता में आते, हम लोग पावर में आते तो क्षेत्र में पार्टी भले नया है मगर हमारी विचारधारा नया नहीं है। हम विचार नया लेके नए, हमारा विचार सदियों से है। जहाँ हम लोगों की सोच वही है कि सदियों से जहाँ अंधेरी है वहाँ पर हम लोग रोशनी देने का काम करेंगे। जहाँ से हमारे लोग सदियों बेरोजगारी का झेल रहे हैं उसको हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। भले हमारी पार्टी नया मगर हमारी सोच, हमारी काम करने का अंदाज नया नहीं है। हम लोग काम करने आए और युवाओं की रोजगार की बात करने आए, यहाँ की खतियान की बात करने के लिए आए, यहाँ की हम लोग अधिकार की बात करने आए। अगर हमारी पार्टी नया जो बोल कर अफवाह उड़ा रहे हैं, चाहे भ्रमित कर रहे हैं, तो उनका भूल है। काम करने का हम लोग अंदाज 2015 से हमारा अपना जो व्यक्ति है, मैं 2015 से हमारा काम करने का अंदाज है। अगर मौका हम लोगों की पार्टी को अगर मिला, अगर यहाँ की जनता चाहा तो पार्लियामेंट में, चाहे क्षेत्र में कैसा काम किया जाता है वो जनता देखेगी काम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक और समाज सेवी है, बड़कागांव में बहुत चर्चित है, नकुल महतो है और इनसे हम जानना चाहेंगे कि झारखंड की जो स्थिति है और परिस्थिति है और जो बड़कागांव का जो विस्थापन को लेकर के जो स्थिति और परिस्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी झारखंड का जो स्थिति परिस्थिति है किसी से छिपा नहीं है और इस बार जो है सो कि जो जनता है वो माटी की पार्टी का पुकार है और इस बार जो है सो जयराम महतो के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया
उससे ये साफ एकदम पता चल रहा है कि अब जो है झारखंड को माटी की पार्टी चाहिए। तो इसलिए हम सब जाग चुके हैं और इस बार जनता देखेगी और जनता को जो लोग लूटा है वे लोग भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी सदस्यों का आपने बात सुना कि कैसे झारखंड को बदला जा सकता है और किस पार्टी को आप चुनेंगे ये आपके हाथ में अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।